विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सभी अपने परिजनों के साथ स्वस्थ रहें, कुशल रहें। हम भक्ति आंदोलन के विषय में बात कर रहे थे, तो उसमें जो लास्ट हमने वीडियो में बात की थी कि किस प्रकार सगुण और निर्गुण धाराएं किस तरह से सामने आई हैं जब ज्ञान प्राप्ति के जो विचारधारा या ज्ञान प्राप्ति के जो मानक हमें सामने नज़र आते हैं, उनके प्रतिफलन के रूप में सगुण और निर्गुण भक्ति धाराएं जो हैं वो विकसित हुई हैं। और इन्हीं विचारधाराओं के विकास ने दक्षिण में परंपरागत प्रचलित और अलवार और अडियार संतों द्वारा भक्ति भावना को उत्तेजित करके सशक्त बनाया गया। और इस प्रकार की परिस्थितियां वहां अनुकूल थीं जिन्होंने कि राजनीतिक शक्तियों का सहयोग भी प्राप्त होता रहा। तो इस कारण से शिव और विष्णु के उपासक भक्ति का प्रचार अनवरत रूप से करने लगे। जनता को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने विचारों का प्रचार जनसुलभ भाषा में किया, इसीलिए सीधी इनकी बात जो है वो जनमानस में उतरने लगी और भक्ति मूलक जो काव्य रचनाएं थीं वो लोकप्रिय भी होने लगी। शैव भक्ति से संबंधित साहित्य संग्रहित करके उन्होंने उसे 11 वर्गों में विभाजित किया और इसे तिरुमुरई का नाम दिया गया। और यह संग्रह चोल शासक राजराजा कुलशेखर जो जिनका काल 985 यानी 985 से 1013 ईस्वी तक है, उनके संरक्षण काल में तैयार किया गया। इसमें विभिन्न प्रमुख अड्यार भक्तों की रचनाएं संग्रहित की गईं और इसी युग में पेरिये पुराण नामक ग्रंथ की भी रचना हुई, जो कि शिव भक्ति से संबंधित प्रचलित कथाओं का संग्रह था। और इसी प्रकार विष्णु के उपासक अलवार भक्तों की भी प्रार्थनाएं और उनके पदों का भी संग्रह जो है वो तैयार किया गया। और इनके संग्रह कर्ता जो थे वो नाथ मुनि थे, जिनका काल 10वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है, 10वीं शताब्दी में माना जाता है। और ये तृष्णापल्ली के पास श्रीरंगम के रहने वाले थे। और इन्होंने अलवार भक्तों के पदों के 4 संग्रह तैयार किए, जिनमें कि प्रत्येक संग्रह में 1000 के करीब पद थे। और इन्हीं संग्रहों को प्रबंधम नाम से जाना गया। प्रबंधम में अलवारों के पद जो है वो मूल रूप में रखे गए थे। उसके बाद वैष्णव विद्वानों ने उन पर टीकाएं लिखनी प्रारंभ की और यह प्रबंधम धीरे धीरे भक्ति आंदोलन का प्रमुखतम या आदि ग्रंथ बन गया। और प्रबंधम के संग्रहित पदों की रचना जिस समय में दक्षिण भारत में हो रही थी, उसी समय लगभग उत्तरी भारत में भागवत की का संग्रह या रचना हो रही थी। प्रबंधम के कुछ पद दूसरी तीसरी शताब्दी में भी रचे गए, जब भागवत की रचना का विचार भी उत्पन्न नहीं हुआ था। ये कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन का विकास दक्षिण में हुआ और इसकी पुष्टि भागवत के द्वारा भी होती है। भागवत की रचना की प्रेरणा क्या इन अलवार और अड्यार भक्तों की रचनाओं से मिली, या यह उत्तरी भारत की भक्ति भावना की स्वतंत्र और क्रमिक विकास की परिणति था, उसका परिणाम था? ये एक प्रश्न विद्वानों में विवाद का विषय बना हुआ है। तो उत्तरी भारत में गीता के बाद इस भावना के विकास का कोई अन्य लिखित डॉक्यूमेंटेड प्रमाण नहीं मिलता है। और संभवतः मौर्य वंश के पतन के समय जो भागवत धर्म उत्तरी भारत में विकसित हो रहा था, वही भागवत की रचना का प्रेरक या प्रेरणा बना। लेकिन दक्षिण में जो प्रगति इस दिशा में हो रही थी, उससे उत्तरी भारत के विचारक एक तरह से असंपृक्त थे, असंबद्ध थे और ऐसा भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उसका प्रभाव उन पर भी किसी न किसी रूप में पड़ रहा था या उससे वो भी प्रेरित या प्रभावित हो रहे थे। भागवत और प्रबंधम की रचना से भक्ति की परंपरा में एक प्रकार का जो नया रास्ता या नया पथ ग्रहण कर लिया, और इसमें एक बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से रामानुज, माधव, निम्बार्क, वल्लभ, चैतन्य जैसे आचार्यों ने और सर्वसाधारण में इसका प्रचार अनेक भक्त कवियों ने जनसाधारण की भाषा में किया। और शंकराचार्य से भारत की बौद्धिकता का जो उत्कर्ष हुआ, समाज के ऊंचे वर्ग में आध्यात्मिक चिंतन की पराकाष्ठा भी उनके विचारों में हुई। लेकिन देश की जनता में परमात्मा के विषय में जो उत्सुकता या उत्कंठा थी, वो भावना और तीव्र हो रही थी। उसका उद्गार अलवार अड्यार संतों की रचनाएं और भागवत में दिखाई देता है, उसका परिलक्षण। और इन संतों के गान भावना और रहस्यवाद से प्रेरित जो उनके विचार थे, उसमें जाति पाति ऊंच नीच का भेद इसलिए गौण था क्योंकि वह भगवान के प्रेम में लीन थे
और भगवान की शरण में आए हुए भक्तों में उन्हें किसी प्रकार का भेद नहीं दिखाई देता था, चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो लिंगगत हो या सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ अन्य कोई हो। तो सभी तरह के वर्गों के लोगों के लिए इसकी स्वीकार्यता थी, सर्वग्राह्य थी, ऑल इंक्लूसिव जो एलिमेंट इसका था वो अपने आप में एक विशिष्टता है कही जा सकती है। और इसीलिए इसमें ये माना गया कि भगवत प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उसकी शरण में जाने के लिए, कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए उच्च वंश का होना या उच्च कुलीन होना, सवर्ण होना कोई प्राथमिकता या अनिवार्य शर्त नहीं है। तो इसी प्रकार इन भक्त कवियों या संतों के द्वारा जो ये धारणा या एक विश्वास को व्यक्त किया गया और प्रचलित किया गया, उसकी जो परिणति है, उसका जो प्रभाव है वो हमें बहुत गहरे दिखाई देता है इन भक्त रचनाओं में। और प्रबंधम का प्रभाव उत्तर भारत में जो वैष्णव आचार्य थे उन्होंने पहुंचाया, और इस तरह से जो एक साहित्य तैयार हुआ जिसमें कि अनेक भक्त कवियों, संतों और दार्शनिकों का योगदान रहा, वो अपने आप में उल्लेखनीय कहा जा सकता है। तो इसी क्रम में हम शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या अन्य जो भक्त प्रवर हैं या इस समय के प्रमुख संत हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, जिनमें निम्बार्क हैं, तो रामानुज के अतिरिक्त और अन्य भी हैं। तो उनके विषय में उनके विचार, उनकी दार्शनिकता की, जो कि वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, इन्होंने किस प्रकार जनता की भाषा में जनता को उसकी जो धार्मिक उत्कंठा, धार्मिक कामनाएं थी या अध्यात्म संबंधी उनकी जो जिज्ञासाएं थी, उनके विषय में किस प्रकार से एक रास्ता, एक मार्ग जो है वो प्रशस्त किया, इसी के विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।